हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप बच्चों। वेलकम टू योर लर्न फॉरवर्ड। आज हम लेकर आए हैं आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से एक बहुत ही अच्छा पाठ जिसका नाम है कर भला हो भला। चैप्टर 14, लेसन 14 यानी पाठ 14। पाठ का शीर्षक है कर भला हो भला। बच्चों, इसमें क्या है, अगर हमें दूसरों का हम भला करेंगे तो उसमें हमारा भी कभी ना कभी ईश्वर भला करेगा। और दूसरों का भला करना हमेशा सदैव बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों, आपको भी कभी भी आपकी किसी को जरूरत पड़े, अगर आपकी मदद की किसी को आवश्यकता हो, तो बच्चों आपको भी पीछे नहीं हटना है। आपको उसकी मदद अवश्य करनी है, क्योंकि फिर आपकी मदद कौन करेगा? आपकी मदद ईश्वर करेगा। तो ऐसा ही है कुछ आज के पाठ में। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में गिर गई है और अब वह डूबने ही वाली है। कबूतर को क्या हुआ? दया आ गई। उसने पेड़ की एक सूखी टहनी गिरा दी। कितना अच्छा कबूतर था। उसने जैसे ही देखा कि चींटी जो है वो पानी में डूबने वाली है, तो उसने झट से जो थी टहनी थी वो पानी में गिरा दी। तो टहनी तो डूबती नहीं है, वो तो तैरती है। तो टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर पेड़ से उड़ा और टहनी को पानी से बाहर ले आया। चींटी को बहुत खुशी हुई। उसने कबूतर को मन ही मन क्या किया? धन्यवाद दिया। अब एक दिन एक शिकारी आया। उसकी नजर कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। शिकारी ने कबूतर का शिकार करना चाहा। वह तीर से निशाना साधने लगा। उसी समय एक उड़ते हुए बाज की नजर भी कबूतर पर पड़ी। यानी कि दो जने, इधर से शिकारी और उधर से कबूतर। बाज भूखा था। उड़ता हुआ वह पेड़ के निकट आया और उसकी ऊंची डाल पर बैठ गया। वह कबूतर को खाकर उसकी अपनी भूख मिटाना चाह रहा था। कबूतर संकट में पड़ गया। सोचने लगा, नीचे शिकारी है और ऊपर बाज है। वह जाए तो किधर जाए? जान तो गंवानी ही पड़ेगी। कबूतर ने एक दिन चींटी को बचाया था। अब चींटी की बारी थी। आई, उसने भी कबूतर को बचाना चाहा। तो उसने क्या किया? देखो, इतनी छोटी सी चींटी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने क्या किया? वह झट शिकारी के पास पहुंच गई और उसको काटने। चींटी जब काटती है तो कितनी जोर से काटती है ना, बहुत तेज काटती है। तो ऐसे ही उसने शिकारी को काट लिया। शिकारी के हाथ पैर हिले, निशाना चूक गया। उसका तीर किसको लग गया? बाज को लग गया। और तीर लगते ही बाज नीचे गिरा और मर गया। कबूतर की जान बची और वह वहां से फुर्र से उड़ गया। तो ठीक ही कहा गया है, कर भला हो भला। यानी कि अगर हम भला करेंगे किसी का तो हमारा भी भला होता है। और भला, कबूतर ने उसको भला किया था, उसकी भलाई की थी, तो उसकी भी भलाई हो गई। उसको भी जो था भला हो गया और वो भी बच गया। तो अब हम, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे आशा है आप सबको भी बहुत अच्छी लगी हो। तो चलिए अब आते हैं वर्ड मीनिंग पर। शिकारी पशु पक्षियों को मारने वाला। तीर, तीर जो होता है बच्चों तीर कमान यानी कि बाण। बाज एक शिकारी पक्षी का नाम है जिसे इंग्लिश में हॉक भी बोलते हैं। संकट, मुसीबत, और चूकना मतलब मौका, छूट जाना। और अब हम आते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है, कबूतर को किस पर दया आ गई? कबूतर को किस पर दया आई? कबूतर को चींटी पे दया। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया? कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए पानी में एक क्या थी, छोटी सी टहनी फेंक दी थी। पानी में टहनी फेंक दी। शिकारी का निशाना क्यों चूक गया था? शिकारी का निशाना क्यों इसलिए चूक गया था कि चींटी ने उसके पैर में बहुत तेज काट लिया था, तो उसका निशाना चूक गया।
और उसका तीर जो था किसको लग गया, बाज को लग गया, तो चींटी ने काट लिया था। बाज किस तरह मरा, बाज जो था शिकारी का निशाना चुक गया था, तो वो जो निशाना था वो बाज पे लग गया था, शिकारी का निशाना चुक गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला ही होगा। कबूतर ने जो था चींटी की मदद की थी, तो उसकी भी मदद किसने करी, चींटी ने, यानी कि कर भला हो भला। यदि चींटी शिकारी को नहीं काटती तो क्या होता, यदि चींटी शिकारी को नहीं काटती तो शिकारी जो था उसका निशाना बाज पे लगता और उसका निशाना कबूतर पे लगता और कबूतर मर जाता। लेकिन चींटी ने शिकारी को काट लिया तो शिकारी का निशाना कबूतर पर नहीं पड़ा और उसका निशाना गलती से बाज पे चला। नीचे गए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर जो शब्द है हमें लिखना है, जैसे चींटी, चींटी जो आएगा, चींटी गिरी, पानी में गिरी थी ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चींटी गिरी। बाज, बाज का था क्या था, बाज मर गया था, तो बाज मरा। शिकारी आया, शिकारी आ गया था तो शिकारी आया। और कबूतर, कबूतर बच गया था और कबूतर फुर से उड़ गया, तो कबूतर उड़ा। और अब हम चलते हैं आगे। आगे हमसे क्या पूछा है, सही विकल्प पर सही का निशान। कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से बचाया क्योंकि उसे चींटी पर दया आ गई। चींटी ने कबूतर को शिकारी से बचाया था। ये कबूतर और चींटी में गहरी मित्रता थी, उसे क्योंकि उसे चींटी पर दया आ गई थी इसलिए उसने नदी में डूबने से बचाया था। तो हमने यहाँ पे पहले उस पे सही का निशान लगाया। शिकारी शिकार करना चाहता था, किसका, बाज का, कबूतर का, या इन दोनों का, कबूतर का। शिकारी कबूतर का शिकार करना चाहता था। शिकारी के तीर से बाज मारा गया, कैसे, क्योंकि चींटी के काटने से उसका निशाना चुक गया। शिकारी ने बाज पर निशाना साधा था या बाज पेड़ की डाल पर बैठा था, जी नहीं, चींटी के काटने से शिकारी का निशाना चुक गया, तो हमने पहले पर सही का निशान लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। जैसे कि सबसे पहले ये है ना, की और रे, तो हम इसे ठीक से करेंगे तो क्या बन जाएगा, किनारे। अगला है ट संका, यानी कि अगर हम इसको ठीक से बनाएंगे, ठीक से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, संकट, संकट। ऋषिका, ऋषिका को अगर हम सही मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शिकारी, शिकारी। ठीक, और अब यहाँ पे है शानीना, शानीना मतलब नी, इसको हमने ठीक से वर्णों को ठीक से मिला दिया तो हमने सही निशाना क्या बन गया, निशाना। अगला है हटनी, तो हटनी को भी हमने ठीक से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, टहनी, टहनी। नेक्स्ट है बुकरता, बुकरता को अगर हम ठीक से इनके वर्णों को सही मिला के लिखेंगे तो हमारे पास एक शब्द बन जाएगा कबूतर, कबूतर। तो अभी हमने इन वर्णों का क्रम सही करके जो था एक नए नए अच्छे अच्छे शब्द बना दिए। और नदी किनारे दो बसे शहरों का नाम बताइए। दो शहरों के नाम है आगरा जो यमुना जी के किनारे है, और इलाहाबाद या हरिद्वार जो गंगा के किनारे है। तो हमने ये दो शहरों के नाम बता दिए। और एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है मीठा बोलो। बोली बहुत अनमोल होती है, इसके द्वारा
किसी को भी वश में किया जा सकता है, यानी कि हमें हमेशा बहुत मीठा बोलना चाहिए, कभी भी कड़वा, कभी भी तेज नहीं बोलना चाहिए। और रंग रूप चाहे कैसा भी हो, चाहे वो काला हो, लेकिन अगर वो मीठा बोलता है तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोयल, कोयल काली होती है लेकिन उसकी बोली वो जब कूकू करती है तो कितनी मिठास भरी होती है, शहद की तरह। तो ऐसे ही एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। एक कौवा कोयल से बोला, जरा मुझे समझाओ, क्यों सब पास बुलाते तुमको, कारण तो बतलाओ। मैं भी काला तुम भी काली। इस पर बोली कोयल काली, सुन भैया प्यारी सी बात, रंग रूप की नहीं ये बात, तुम काव काव कर चिल्लाते हो, मैं मीठी कुहुक सुनाती हूँ, मतलब मैं मीठा मीठा कुहू कुहू मीठा मीठा बोलती हूँ, और तुम काव काव बोलते हो। कड़वा बोल किसी न किसी को भाता, मुझसा मीठा बोल है सुख पहुंचाता। कड़वा बोल किसी को नहीं अच्छा लगता, और जो मीठा मीठा बोल होता है वो सभी को सुख पहुंचाता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। मुझसा मीठा बोल जो बोले, कानों में मिश्री सी घोले, उनको पास बुलाते सभी, अपना उसे बनाते सभी। यानी कि जो मीठा बोल होता है वो बहुत सुख, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है, इतना अच्छा सा लगता है। तो तुम भी मेरी तरह मीठा बोलो, और कानों में ऐसा लगे जैसे वाह कितनी मिश्री सी घुल रही है, मीठी मीठी। और जो मीठा बोलते हैं सब उन्हीं को पास बुलाते हैं, और सब उन्हें ही अपना बनाते हैं। तो हमारी कितनी अच्छी कविता थी ना। और इस कविता से हमने क्या सीखा बच्चों, कि हमें भी मीठा मीठा ही बोलना चाहिए, कभी कड़वा, कभी तेज, कभी गंदा नहीं बोलना है। और आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीठा मीठा बोलेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने पाठ के समापन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? मुझे आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।